हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल शेल किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल किया था जिसमें हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया था लेफ्ट बीकर में, और जिंक इलेक्ट्रोड की हमारे पास हो रही थी ऑक्सीडेशन। तो मीन्स Zn से चेंज हो रहा था Zn पॉजिटिव टू +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और राइट बीकर में हमने लिया था कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर की क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी, ठीक है, Cu, क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे एनोड टू कैथोड, ठीक है। और एनोड कौन सा, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती थी, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड पर, ठीक है, लाई करता था। और जो करंट है, करंट फ्लो करता है कैथोड टू एनोड, ठीक है, करंट फ्लो करता है कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये बात हमारी हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। हाँ जी, हमने एक साल्ट ब्रिज भी लिया था। साल्ट ब्रिज क्या करता था, जो कि फ्लो करता था इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हाँ जी, हम साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा साल्ट ब्रिज है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर। हाँ जी, तो जो राइट साइड है उस पे हम लिखते हैं कैथोड, कैथोड पर जो रिएक्शन हुई है, लेफ्ट साइड एनोड पर जो रिएक्शन हुई है, क्लियर। और मुझे पता है कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है, तो हम राइट साइड लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। राइट साइड पे हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्लियर है। तो मेरे पास ये रिएक्शन है, इसमें जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन और कॉपर की हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज। हाँ जी, राइट साइड में लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन हो रही है कॉपर की, और कॉपर जा रहा है, इस तरह से इसको रीड करेंगे, Cu पॉजिटिव टू जा रहा है Cu में, क्लियर। Cu पॉजिटिव टू जा रहा है Cu में, मींस +2 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्लियर। हाँ जी, लेफ्ट साइड लिखते हैं एनोड, लेफ्ट साइड लिखते हैं एनोड, जैसे Zn जा रहा है Zn पॉजिटिव 2 में, क्लियर है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, Zn जा रहा है Zn पॉजिटिव 2 में, मींस ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लियर है। इस तरह से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस तरह से हम शेल को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। हाँ जी, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई भी शेल, कॉपर और सिल्वर शेल हम लेते हैं, ठीक है, कॉपर और सिल्वर शेल। हाँ जी, कॉपर शेल Cu पॉजिटिव टू प्लस Ag पॉजिटिव से Ag, ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं 2Ag पॉजिटिव और 2Ag, क्लियर है। ये बैलेंस हो गई हमारे पास ये रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसकी जा रही है, कॉपर की हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की। तो Cu जा रहा है Cu पॉजिटिव 2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। रिडक्शन हो रही है किसकी, Ag की, है ना। Ag पॉजिटिव जा रहा है किसमें, Ag में, क्लियर है। हाँ जी, डिफरेंस कितना, एक का है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी।
और ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये आ जाएगी। इसलिए मैंने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिया था। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं बोलता हूं। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक होता है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? हाँ जी। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सेल को? सबसे पहले तो साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज हम लिख देते हैं। हाँ जी, मान लो मेरे को इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है। इसकी कंसंट्रेशन दे दी मुझे C1 कुछ भी हो सकता है, 0.05 मोलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Cu पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन दे दी मुझे 0.1 मोलर, या मैं बोल सकता हूं C2। ठीक है, तो मैं कैसे कंसंट्रेशन को भी इस तरह से लिख सकता हूं, वही करना आपको। राइट साइड लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag की हो रही है। ठीक है, और कैसे हो रही है? Ag पॉजिटिव जा रहा है Ag में। क्लियर है? Ag पॉजिटिव जा रहा है Ag में, और इसकी कंसंट्रेशन की टर्म में कंसंट्रेशन दे रखी है C1, तो मैं C1 भी लिख देता हूं। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, मींस जो लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर की, तो Cu जा रहा है Cu पॉजिटिव 2 में। क्लियर है? Cu जा रहा है Cu पॉजिटिव 2 में, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है या फिर C2 है, तो कंसंट्रेशन भी हम इसमें लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये आ गई मेरी रिप्रेजेंटेशन कि मैं सेल को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सिंपल रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है एक सिंपल रोड जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है टेंडेंसी या एबिलिटी। ठीक है, कि कितना कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो मैं लिख सकता हूं द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू lose or gain the electrons। ठीक है, टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की, ठीक है, लूज करने की या फिर गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलेंगे। क्लियर है? जैसे मैं बोल सकता हूं इफ द इलेक्ट्रोड हैव हाई टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना? ऑक्सीडेशन होगी। हाँ जी, तो मैं रिएक्शन किस तरह से लिख सकता हूं? ठीक है, M ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए N। ठीक है, तो ये क्या बना? Mn पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इफ द इलेक्ट्रोड हैव हाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी ज्यादा है गेन करने की, इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो क्या होगा? रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, रिडक्शन टेक्स प्लेस मींस Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो ये क्या बना? M। ठीक है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ई से, ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, 298 तो केल्विन टेम्परेचर होगा, क्लियर है, और 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी इसके लिए। जैसे हम रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं ई नोट, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ई नोट mn, mn पॉजिटिव से m, क्लियर है। ये हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल, क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट m2mn पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम एक नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं, इसलिए हम उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है, लेते हैं किसी भी रिएक्शन में। हाँ जी, नोट है हमारे पास, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्लियर है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, क्यों, बिकॉज इट्स, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, क्लियर है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं ई नोट, हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल है तो H2 से H पॉजिटिव नहीं, ई नोट H पॉजिटिव से H2, क्लियर है, +1 से 0 क्या होगा, 0.00 वोल्ट, ठीक है, 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको किसी ने दिया है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड है कॉपर, ठीक है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया 0.34 वोल्ट, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, क्लियर है, 0.34 वोल्ट। तो पूरी शेल का रिडक्शन पोटेंशियल, पूरी शेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। हाँ जी, हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो मुझे दिया है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड हम किसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड हम किसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। तो मींस इसकी वैल्यू 0 है, तो पूरी शेल की जो वैल्यू है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है, हो जाएगा। हाँ जी, तो दूसरा शेल मान लो रिडक्शन हो रही है, उस सेल में रिडक्शन हो रही है किसकी, रिडक्शन अगर होती है कॉपर की, तो मैं लिख सकता हूं Cu पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, पूरी एक सेल रिएक्शन बना सकता हूं। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन होगा, हाइड्रोजन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन होगी किस तरह से, H2 से गया H पॉजिटिव, 2H है तो 2H है, क्लियर है। हाँ जी, 0 है और +1 है, डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस आया चार्जेस में, ठीक है। एक हाइड्रोजन है तो 1 का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का डिफरेंस। ये मेरी शेल कंप्लीट हो गई है, क्लियर है, ये मेरी शेल कंप्लीट हो चुकी है, समझे। तो ये आया मेरे पास H2 प्लस Cu पॉजिटिव 2, हाँ जी, 2H पॉजिटिव
प्लस Cu, ये मेरे पास सेल कंप्लीट हो गई है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अगर आपको एक इलेक्ट्रोड दिया है तो आप दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप ले सकते हैं। क्लियर? इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? हाँ जी, साइड ब्रिज हम लेते हैं। राइट साइड में क्या करते हैं? राइट साइड में हम लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है? Cu पॉजिटिव 2 से Cu की। क्लियर है? Cu पॉजिटिव 2 से Cu जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की। तो एक बात देखना, ये क्या है? गैसियस फॉर्म है, हाइड्रोजन गैस है ना, तो गैसियस फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में हम उसका इलेक्ट्रोड भी साथ में लगाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। जब हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो गैसियस जो फॉर्म होती है, ऑक्सीजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, उनके साथ आपको उनका इलेक्ट्रोड भी लगाना है, ठीक है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी Pt, प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन H2 जा रहा है H पॉजिटिव में। क्लियर है? ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आएगी। क्लियर है? ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन आएगी। हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ट्रिक से हम इसको याद रखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ जी, आपको याद रखना है लीटा, कार, आली, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, इसके नीचे भारत, आई, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, मैं लिख लेता हूं। लीटा ट्रिक है हमारी इसको याद रखने की। लीटा, कार, आली, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? हाँ जी, ये आपको सेंटेंस याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, लीटा मीन्स लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। इन सब के आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इन सब की गिवन होगी, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन, आयोडीन और गोल्ड। क्लियर है? हाँ जी, नीचे फ्लोरीन भी लिख लो, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, ठीक है। हाँ जी, आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया से, फ्लाइट से, फ्लाइट से, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, जो इससे ऊपर वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद रखना नेगेटिव होगा। जो इससे ऊपर वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव, ठीक है। और जो इससे नीचे वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। क्लियर है? जो इसके नीचे वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। क्लियर है? ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके बिहाफ पर ही हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। हाँ जी, जैसे एक ही एप्लीकेशन आज हम करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टू शो द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताने हैं, ठीक है, हमें बताने हैं। क्लियर है? हाँ जी, लिथियम है, लिथियम है,
सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा नेगेटिव इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर है? सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू है तो कम है, सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। और अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। मींस वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और खुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जो खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होता है तो वो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी केस में अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं, हाँ जी, इससे नीचे वाले सारे पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? फ्लोरीन है, क्योंकि सबसे नीचे है, ठीक है। हाँ जी, फ्लोरीन है सबसे ज्यादा, मैं लिख सकता हूं सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस पॉजिटिव वैल्यू है तो ज्यादा वैल्यू है, उसकी रिड्यूस होने की पावर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। वो उसकी खुद की टेंडेंसी रिड्यूस होने की बहुत ज्यादा है, और खुद की टेंडेंसी रिड्यूस होने की बहुत ज्यादा है तो दूसरों को वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन, आगे भी इन एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।